कितने? ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग बच्चों। तो ठंड बढ़ चुकी है, ठीक है। माहौल बड़ा माहौल बड़ा गंभीर है, हाथ कांप रहे हैं। बट फिर भी ऐसे कांपते हुए हाथों से भी हम कॉम्पस चलाएंगे, ठीक है। और कॉम्पस चला के थोड़ा और ट्राई कर। ये डस्टर तू सही नहीं लाया, दूसरा डस्टर लेके आता। नहीं हटे तो लिखा किसने? चलो जाओ बैठो। ओके, सो कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर लिया। आज पार्ट 2 है। आज क्या है? पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? देखो, पार्ट 1 में क्या किया, जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन किया कि दो तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, एक तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। ट्राइंगल्स तो चलो एक्सरसाइज दूसरी है, एंगल्स की एक्सरसाइज पहली है। तो पहली एक्सरसाइज में नाना प्रकार के एंगल्स हमको विदाउट द यूज ऑफ प्रोट्रैक्टर बनाने हैं, यानी विद द यूज ऑफ कंपास बनाने हैं, ठीक है। और जो एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है एंगल्स, है ना, उसके अलावा भी हम एंगल्स में हम तो सारे बनाएंगे, चाहे से फिर वो एक्सरसाइज में हो, चाहे से फिर वो एग्जाम्पल्स में, मतलब जो जो पॉसिबल है ना। बाइसेक्ट कर करके, है ना, एक टेक्निक सीखी अपन ने, बाइसेक्टिंग टेक्निक। उस बाइसेक्टिंग टेक्निक से अपन जो जो भी एंगल्स बना सकते हैं प्रैक्टिकली, अपन सबको डिस्कस करेंगे। फिर चाहे से वो आपके एक्सरसाइज में हो, चाहे से आपके एग्जाम्पल्स में हो या नहीं हो, ठीक है। हमको एक बार सारे एंगल्स बनाने आ गए तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 पूरी हो गई। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो गए जो उसमें गिवन नहीं, ओके। और ट्राइंगल्स के बारे में तो फिर बात ही बात में करनी है, ओके ना। तो अभी एंगल्स चालू किया था, एंड एंगल्स के अंदर हमने तीन तरह के एंगल्स बनाने सीखे थे। 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें से ये वाला पार्ट मैंने दिया था होमवर्क, राइट। तो आप लोग अपना अपना होमवर्क मैच करो कि 180 डिग्री का कुछ ऐसा एंगल बनाए क्या अपना। एकदम सीधा बनाए, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इट विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, इट विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो, ये आर्क खींची होगी आपने सबसे पहले एनी रेडियस लेके। फिर इस पॉइंट से जब आप एक आर्क खींचेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा, उससे फिर से खींचेंगे तो 120, यहां तक तो कल भी आ गए थे। और एक और बार खींच देंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, अब 180 डिग्री मिल जाएगा तो इस बी को इस जी से ज्वाइन करते हुए कहीं आगे जाके हम ए पॉइंट मार्क कर देंगे। तो एक्चुअली एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल ए बी सी, ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होता है? हमेशा 180। आप प्रोटेक्टर में भी देख लेना, वो 180 डिग्री होगा, सीधा का सीधा, ओके। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जल्दी जल्दी अपने अपने चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा, डू योर सेल्फ है ठीक है। तो देखो, हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, यहां तक तो हमने कल कर ही लिया था। कहां तक? स्टेप नंबर 4 तक तो आपने सेम लिखे होंगे, बताओ। 120 डिग्री के लिखे होंगे। अब इसमें हम पॉइंट एफ तक तो आ चुके हैं। तो आप क्या कहोगे? अब यूजिंग एफ एस सेंटर, कट एंड सेम रेडियस यूजिंग टेकिंग सेम रेडियस यूजिंग एफ, मतलब इसी स्टेप को मैं बता रहा हूं। एफ तो यहाँ एक ही जगह तो लगा देंगे, एफ टेकिंग सेम रेडियस, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क ही चलेगी, पहली आर्क एट द पॉइंट जी। ये पांचवा स्टेप हो जाएगा। और छठे स्टेप में क्या हो जाएगा? ज्वाइन ज्वाइन व्हाट? बीजी, ज्वाइन बीजी एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए, देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो 60 डिग्री में जो स्टेप्स थे, 120 डिग्री में एक स्टेप एक्स्ट्रा, 180 डिग्री में अगेन एक स्टेप एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम है, ओके। चलो आगे बढ़े। अब अपन करते हैं, सर ये तो आपने 60 डिग्री के मल्टीपल वाले एंगल्स बताए। कौन से बताया मैंने? 60 डिग्री के मल्टीपल वाला एंगल, जैसे 60 का मल्टीपल 120, मल्टीपल समझते हो जो उसकी टेबल में आए। 60 का मल्टीपल हो गया 120, देन आ गया 180, अभी आप चाहो तो फिर 240, फिर आप चाहो तो 300, और फिर चाहो तो 360 भी बना सकते हो। लेकिन ये तो 60 का मल्टीपल बताया आपने। व्हाट अबाउट इन बिटवीन एंगल्स? इनके बीच में भी एंगल्स रह गए, उनको कैसे बनाएंगे? तो उनको बनाने के लिए कल मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाने सिखाया था, कल ही सिखाया था, कल की क्लास में। तो बाइसेक्टिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपन बीच बीच के एंगल्स बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन बनाते हैं आज की क्लास का 30 डिग्री का एंगल, यानी कि डी पॉइंट है आपका, डी मतलब फोर्थ नंबर ऑफ एंगल है आपका 30 डिग्री। तो पहले सारे बच्चे एक साथ यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, सब लोग पूरी टेक्निक को समझेंगे और फिर सब अपने आप बनाएंगे। मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। तो रेडी? आर यू रेडी?
ओके, तो सब लोग स्क्रीन पे, अब सब लोग स्क्रीन पे। पेन को छोड़ दें, स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले कोई भी एंगल की अपन एक आर्म बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, राइट। हर एक एंगल में दो आर्म्स होती हैं, तो एक आर्म तो हम स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से खींच लेते हैं, उसको BC मार्क कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखो आपको बनाना है 30 डिग्री। क्या बनाना है? 30 डिग्री बनाना, ठीक है। तो आप सोचो 30 डिग्री जो है किसका, 30 डिग्री 60 के मल्टीपल तो है नहीं, 60 का मल्टीपल तो है नहीं, लेकिन 60 का हाफ जरूर है, 60 का हाफ जरूर है। यानी कि अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना आता है क्या आपको? आता है। तो अगर मैं उस 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दूं, उस 60 डिग्री के एंगल को क्या कर दूं, बाइसेक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब मोर पर्टिकुलरली देखो ध्यान से, पेन छोड़ने के लिए कहा है ना मैंने। मोर पर्टिकुलरली अगर मैं बात कहूं तो 30 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होता है कि नहीं होता है? होता है। 0 + 60 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसका मतलब पता है क्या है? जब अपन एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो एक आर्क 0 डिग्री से बनेगी और एक आर्क 60 डिग्री से बनेगी। समझ आया? एंगल बाइसेक्टर तो बनाना सीख गए कल आप, लेकिन एंगल बाइसेक्टर के लिए दो आर्क चाहिए ना, जिनको बाइसेक्ट करोगे आप। तो कौन कौन सी आर्क होंगी सर वो? क्योंकि 30 डिग्री 0 और 60 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करने से मिलता है, तो हम एक आर्क तो खींचेंगे 0 डिग्री से, एक आर्क खींचेंगे 60 डिग्री से। अब एक आर्क 0 डिग्री से खींचनी है, एक आर्क 60 डिग्री से खींचनी है, तो 0 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाने पड़ेंगे। 0 डिग्री का तो बना बनाया है, ये अभी इस समय 0 डिग्री का ही एंगल है, इस समय ये 0 डिग्री का है। यानी क्या बनाना है दूसरा? 60 डिग्री, बस और बनाना है। 60 डिग्री कल बनाना सिखा दिया। कैसे? कि हम एक आर्क खींच देंगे, टेकिंग एनी रेडियस, खींच दी, और सेम जैसे आर्क खींचेंगे तो ये BC को बाइसेक्ट करेगी लेटर से D पे। तो ये D वाला जो पॉइंट है ना, ये 0 डिग्री वाला पॉइंट है। ये D वाला जो पॉइंट है कौन सा डिग्री का पॉइंट है? सेम रेडियस यूज करके मैं एक आर्क और काट लूंगा, तो ये E वाला जो पॉइंट है ना, ये 60 डिग्री वाला पॉइंट है। अब बताओ 0 डिग्री एंड 60 डिग्री वाले पॉइंट्स मिल गए क्या? दिस इज 0 डिग्री वाला पॉइंट, दिस इज 60 डिग्री वाला पॉइंट, इनके बीच में कहीं होगा 30 डिग्री, मानते हो? तो यानी कि हम क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट से बाइसेक्ट कर देंगे एंगल को। कैसे? अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं कल बताया, फिर से सुन लो। आपको एक बार तो पॉइंट पता करने, पॉइंट मिल गए, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री मिल गए। अब आप कॉम्पस खोलो, कितना खोलें सर? जितना चाहे खोल लो। इस आर्क की मोर देन हाफ होनी चाहिए, ई से लेके ये 0 डिग्री और 60 डिग्री वाली जो आर्क दिख रही है, इसकी लंबाई की आधे से ज्यादा होनी चाहिए, अंदाजे से खोल लो। खोल लिया? खोलने के बाद आप डी पर को सेंटर लेके एक आर्क काटो, सेम रेडियस। अब एक बार खोल लिया जो खोल लिया, फिर चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस लेके ई से भी आर्क काट दो। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिलाते हुए, लेटर से ये एफ पे इंटरसेक्शन हुआ, कहां पे हुआ? एफ पे इंटरसेक्शन हुआ, तो बी को एफ से मिलाते हुए आगे तक ले जाओ और आगे कहीं मार्क कर दो ABC, दिस एंगल विल बी व्हाट? समझे? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। और कोई डाउट हो तो पूछते जाना, बनाते भी जाओ, दिखाते भी जाओ, और डाउट हो तो पूछते भी जाओ। होल्ड द कंपास फ्रॉम द अपवर्ड साइड, इशिका। अपवर्ड साइड ऑफ द कंपास से उसको होल्ड करो हल्के हाथों से। कल मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मनन आप एब्सेंट थे, तो अभी बता देता हूं। उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप नहीं चल रहे हो क्योंकि आपने वीडियो भी नहीं देखा होगा। मार्किंग का काम एक अलग पेंसिल से होता है, और इतनी बड़ी पेंसिल, कॉम्पस की दुगनी पेंसिल कभी भी कॉम्पस में नहीं लगाते, इससे कभी भी कॉम्पस वर्क सही नहीं होता है। कॉम्पस में कॉम्पस की लंबाई की आधी लंबाई की पेंसिल होनी चाहिए, और उसको केवल आर्क काटने में काम में लोगे, उससे मार्किंग नहीं करोगे, ABC लिखना या लाइन खींचने का काम उससे नहीं करोगे, एक एक्स्ट्रा पेंसिल मेंटेन करनी है उसके लिए। तो कल से ये चीजें फॉलो हो जानी चाहिए, ठीक है? ईशानी, ऊपर से पकड़ो उसको, कॉम्पस को। अभी awkward लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, अगले साल के लिए काम आएगा। तब अभी तो आपके पास दो पेंसिल लाए नहीं होंगे आप, तो अभी तो डालो उसी में ही।
बार बार निकालोगे डालोगे थोड़ा ना। अच्छा ये झालरे रह गई क्या, बाकी सब तो हैप्पी न्यू ईयर तो ले गए क्या घर, केवल बैकग्राउंड म्यूजिक रह गया। ओके टेल मी, हुआ वहां से अहेड हो गया, प्रोट्रैक्टर से मेजर किया, इज दिस 30 डिग्री? हाँ। ओके एंड हेयर गर्ल्स, सारे गर्ल्स का हो गया, जो कल एब्सेंट थी उनका भी हो गया, हो गया आपका भी? ठीक है, और आपका हो गया। ओके, तो 30 डिग्री का एंगल इस तरीके से हम बना सकते हैं, 0 डिग्री के एंगल को और 60 डिग्री के एंगल को। अभी ये मैंने विदाउट द यूज ऑफ प्रोटेक्टर अंदाजे से बनाया, तो आप देख पा रहे हो कि एग्जैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये देखो, ये इधर देखो, ये लंबाई कम है और ये लंबाई ज्यादा है, जबकि ये एग्जैक्टली मिड में से जाएगी, राइट? ठीक है ना, तो वो कौन सा 60 डिग्री फिक्स है वो कौन सा मैंने 60 डिग्री फिक्स बनाया है ना, तो सब अंदाजे से चल रहा है यहाँ तो, है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो। ओके, ठीक है क्या? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें हम। ओके, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 60 डिग्री तक तो आपको वही काम करना है, क्योंकि 60 डिग्री तक तो आपने वो काम किया ही है। तो बोलो पहली स्टेप क्या होगी, इसको डिलीट कर दूं? ओके, तो पहली स्टेप होगी ड्रॉ अ लाइन। देखो जब अपन लाइन सेगमेंट बनाते हैं ना, उस लाइन सेगमेंट बनने के साथ साथ 0 डिग्री का एंगल भी बन जाता है, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट ही 0 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं है? कैसे है सर, थोड़ा समझाओ विस्तार से। देखो, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, लेट से कि ये लाइन सेगमेंट, इधर देखो सब लोग, लेट से कि ये एक आर्म है एंगल की, राइट, और दूसरी आर्म है ये, तो ये कितने भी डिग्री का एंगल रहा होगा, है ना? अब ये आर्म जैसे जैसे, ये आर्म जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी एंगल बढ़ता जाएगा, ये बढ़ गया, या फिर क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल घटता जाएगा, वेरी ऑब्वियस, ये घटता गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 घूमते, लेट से मुझे 0 डिग्री बनाना है, और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, तो यही तो है 0 डिग्री, बताओ, यही तो है 0 डिग्री, वो दूसरी आर्म भी इस आर्म में मर्ज हो गई। तो आप मान सकते हो ना कि जैसे आप एक आर्म खींचते हो तो 0 डिग्री का एंगल तो उसी में समाया हुआ है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके, ठीक है, चलो, तो 30 डिग्री का एंगल की जैसे आपने पहली स्टेप लिखी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी, ठीक है, तो वो बीसी में 0 डिग्री तो मिल गया मुझे, ये बीसी मिल गई, ठीक है। उसके बाद बोलो 60 डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो, यूजिंग बी एस सेंटर रेडियस, एनी रेडियस, एंड टेकिंग एनी रेडियस, कट एन आर्क, जैसे ही आर्क खींचते हैं तो बीसी पर कहाँ, बीसी पर कहाँ टकराती है वो, डी पर, तो विच इंटरसेक्ट्स बीसी एट द पॉइंट डी। लिखो सेकंड स्टेप, सारी राम कहानी लिखो, यूजिंग बी एस सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस, taking any radius, cut an arc which intersects BC at D। तो ये BC बन चुकी थी, फिर ये आर्क बन चुकी थी, फिर ये D पॉइंट भी मिल चुका था, ये तीन काम हो चुके हैं, ये B मिल चुका है, ये D मिल चुका है, और C तो पहले ही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, D मिल गया, अब D मिलने के बाद क्या करना है, D तो खुद है 0 डिग्री, D खुद तो है 0 डिग्री, इससे 60 डिग्री चाहिए, है ना, तो क्या लिखूंगा, यूजिंग डी एस सेंटर टेकिंग सेम रेडियस, पिछली वाली रेडियस ही लेनी है, कट एन आर्क ऑन द प्रीवियस आर्क, कट एन आर्क ऑन द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई, ठीक है, तो उससे जैसे आप आर्क काटोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये भी क्या, क्या पॉइंट, हाँ ई बन जाएगा, हम भी वही कह रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तबीयत सही नहीं है आज, सही है, ओके। यूज, पूर्वादित्य की तबीयत बहुत खराब है, सही में? आपको किसने बताया? तो उसने खुद ने बताया? अच्छा, उसने खुद ने बता दिया ऐसे? ओके, अमूमन को खुद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब खुद तो कोई नहीं बताता, उसके घर वाले परिजन फिर भी बताते हैं, कोई खुद कैसे कहेगा यार मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अभी मुझसे बात मत कर। ओके, ठीक है,
तो यूजिंग डी एस सेंटर टेकिंग सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई। तो ई मिल गया 60 डिग्री। तो यहां तक के स्टेप्स तो आपने, ये तीसरे स्टेप, यहां तक के स्टेप्स तो आपने पिछले जब 60 डिग्री का एंगल कल पहला पहला एंगल बनाया था तो ये 3 स्टेप्स तो आपने कॉपी पेस्ट किए हैं, वैसे के वैसे ही बनाए थे। थोड़ा बहुत मतलब 19-20 का कोई फर्क हो तो कह नहीं सकते, बाकी तो यही था। ओके ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा चेंजेस करना है ना, क्योंकि इसके आगे अब अपनों को ना तो 60 बनाना है ना 120 बनाना, आपको तो 30 बनाना है। तो मुझे बताओ डी पॉइंट तो है 0 डिग्री और ई पॉइंट है 60 डिग्री, यही तो है। तो पहले मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं, वैसे तो चाहो तो ई से भी कर सकते हो, लेकिन अपन असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, पहले 0 डिग्री देन 60 डिग्री। तो यूजिंग डीएस सेंटर, अच्छा रेडियस कौन सी चाहिए? मोर देन द लेंथ आर्क डीई, मोर देन द लेंथ आर्क डीई, है ना। वैसे तो देखो क्या, हाँ तो वही तो कह रहा हूं, मोर देन हाफ लेंथ, हाफ द लेंथ ऑफ आर्क डीई, ठीक है ना। अब देखो वैसे प्रैक्टिकली कहें तो कोई भी रेडियस ले लेते हैं अपन, क्योंकि उससे कम तो शायद कोई लेता ही नहीं है। बट जब अपन स्टेप्स लिख रहे हैं तो अपने को लिखना पड़ेगा कि वो जो रेडियस है वो डीई आर्क की मोर देन हाफ है। कोई इस चीज पे गौर भी नहीं फरमाता कि जो मैं रेडियस ले रहा हूँ वो डीई की मोर देन हाफ है या नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा खोलते हैं तो मोर देन हाफ वैसे ही हो जाती है। बट फिर भी एक्चुअल जो लॉजिक है वो तो यही है कि मोर देन हाफ आर्क डीई लेनी है। तो यूजिंग डीएस सेंटर, सबकी नजरें कि अगला स्टेप क्या होगा, सबकी नजरें कि सब थोड़ा सा ऊपर कर दें बस। टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ, ये डीई गलत लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ डीई गलत लिखा हुआ है, बोलो क्या लिखेंगे? आर्क डीई, वेरी गुड। और आर्क डीई डिनोट कराने का तरीका क्या होता है? क्या होता है? ऊपर की साइड आर्क। क्योंकि अगर मैं डीई कहूं ना, तो देखो ये डीई है, देखो इधर स्क्रीन पे ये डी है और ये ई है। तो अगर मैं सिंपली डीई लिख दूं तो डीई स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी, जबकि डीई स्ट्रेट लाइन के आधे से ज्यादा थोड़ा ना लेनी है, डीई आर्क की आधे से ज्यादा लेनी है, तो इसलिए आर्क डीई। ओके ठीक है, चलो कॉमा कट एन आर्क, कॉमा लगा के कट एन आर्क। ठीक है, तो डी से तो आर्क काट दी, अब अगली किससे काटनी है? डी से तो काट दी ना, ये यूजिंग डी से ही तो था। अब किससे काटनी है? ई से। और जो डी से आर्क काटी थी, जो रेडियस ली थी, वही सेम रेडियस लेनी है। तो क्या लिखूंगा? यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग टेकिंग प्रीवियस या सेम रेडियस, है ना। यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग सेम रेडियस। और अब की बार जो आर्क कटेगी वो पिछली आर्क के ऊपर कटेगी, और उसको पॉइंट को नाम दे देंगे अपन एफ। तो कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट एफ। समझ आ रहा है इशिका? मैं एक बार ये सारे एंगल्स हो जाएंगे तो फिर आप लोगों से एक एक से बनवाऊंगा स्टेप्स किसी भी एंगल के। तो आपको बनाने आने चाहिए, रटना नहीं, आपको बनाने आने चाहिए। डी से मैंने आर्क खींची, अब वो एक आर्क जो मैंने खींची तो हवा में अभी बिल्कुल खाली है ना, खाली पेज पे एक तरीके से। अब ई से जब मैं खींच रहा हूं तो पहले वाली रेडियस ले रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा? यूजिंग ई एस सेंटर टेकिंग सेम रेडियस, कॉमा कट एन आर्क ऑन द प्रीवियस आर्क, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क, जो पहले हवा में आर्क कटी हुई है उसी आर्क पर दूसरी आर्क काटनी है। कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट एफ। ठीक है, यहां तक आ गया एफ तक। अब बी को एफ से ज्वाइन करना है और आगे एक्सटेंड करना है। वो जो लास्ट दो स्टेप्स लास्ट के तो सेम होते ही हैं, आखिरी के दो स्टेप्स क्या होते हैं? बी को एफ से। तो ज्वाइन बी एफ and extend it to the point A, hence angle ABC equal to what? 60 degree, oh sorry 30 degree, 30 degree। तो सबने मेजर भी कर लिया, मैच हो रहा है सभी का? न्यू स्टूडेंट्स, मनन मैच हुआ? एंड इधर से ईशानी प्रोटेक्टर है आपके पास, तो देख लिया उससे 30 डिग्री आ रहा है। अनुष्का आपके पास है? ठीक है, हेंस एंगल एबीसी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि कैसे बनता है। पता है क्यों? इजी तो है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत आगे आपके मैथमेटिकल कैरियर में, मैथमेटिक्स के कैरियर में आपको कई बार परपेंडिकुलर खींचने होंगे, और परपेंडिकुलर खींचने का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो इसलिए 90 डिग्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। अच्छा जी, बनाने से पहले स्ट्रेटेजी बनानी है। अब ऐसे नहीं कि सर मुझे पहले से आता है या क्या, अभी जो हम जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं ना, बाइसेक्टिंग टेक्निक, उसके हिसाब से सोचना है।
तो देखो इधर, देखो स्क्रीन पे सब लोग, क्या बनाना है आपको? अब 90 डिग्री 60 डिग्री का मल्टीपल तो है नहीं, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समथिंग समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ताकि ये 90 आ जाए। ठीक है ना? अब नहीं समझ में आए कि सर इधर और इधर क्या भरूं मैं, अगर मान लो नहीं समझ आ रहा, तो आप एक काम करो, 2 को उधर ले जाओ। तो क्या हो गया, ये 2 × 90 क्या हो गया, 2 × 90 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग हो गया। अब इन दोनों समथिंग में आपको ऐसे एंगल्स बनाने हैं, लिखने हैं, जो आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हो। 60 + 120, आप 60 डिग्री भी बनाना सीख चुके हो, और आप 120 डिग्री भी बनाना सीख चुके हो। यानी कि 60 और 120 का आधा करेंगे तो बीचों बीच 90 मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। देखो 30 डिग्री इसमें जुड़ रहा ही है, और 30 डिग्री इसमें से कम हो रहा है, तो इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? इसका एवरेज, एक तरीके से एवरेज लेते हैं ना अपन। ठीक है ना? समझ आया ईशानी? समझ आया? मान लो कि आपने कोई चीज पसंद करी, वो दुकानदार ने कहा 30 रुपए की, आपने कहा नहीं 10 रुपए की, तो सौदा आके कहाँ अटकेगा, चल 20 रुपए ले लेना, तेरी ना मेरी, 10 रुपए मैं बढ़ा देती हूँ, 10 रुपए तू कम कर दे। तो वही तो होता है बाइसेक्शन, एक तरीके से एवरेज। तो वही है कि 60 डिग्री और 120 डिग्री का सौदा कहाँ के अटकेगा, 90 डिग्री पे आके अटकेगा, अगर वो चाहेंगे सौदा करना। नहीं तो कई बार दुकानदार अट जाता है, नहीं दूंगा मैं, फिर ईशानी भी अट जाती, मैं भी नहीं दूंगी, किसी और से ले लूंगी, बहुत बैठे हैं, है ना? ओके, चलिए तो 90 डिग्री पे काम करेंगे हम। तो सबसे पहले, अच्छा कहाँ गया हमारा वो स्क्रीन, हाँ, तो यानी कि आपको 60 डिग्री बनाना है और 120 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री बनाना आता है? अब सुनो, 60 डिग्री बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल एबीसी 60 डिग्री बना दो। 60 डिग्री की आर्क चाहिए बस। क्या चाहिए आपको? आर्क चाहिए। और 120 डिग्री की भी आपको केवल और केवल आर्क चाहिए। आर्क, आर्क तक छोड़ देना उसको, फिर उसकी आर्क और उसकी आर्क को बाइसेक्ट करके बीच में क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो 60 डिग्री की आर्क तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी बनाई थी हमने। स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट खींचेंगे। सब लोग पहले यहां ध्यान दें, BC। सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, BC। तो 0 डिग्री तो मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद 60 और 120 चाहिए। तो 60 और 120 तो दोनों ही 60 के मल्टीपल हैं, तो बाइसेक्शन करने की जरूरत है नहीं 60 और 120 में। बस एक कितने भी रेडियस के आर्क खींच दो। ये मिल गया हमको क्या, D। 0 डिग्री से एक बार खींचूंगा 60 डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री से दूसरी बार खींचूंगा 120 डिग्री मिलेगा। तो अब 60 डिग्री की आर्क कौन सी है बोलो, 60 डिग्री की आर्क कौन सी है, E। और 120 डिग्री की आर्क कौन सी है, F। ई और एफ को बाइसेक्ट करने से 90 मिलेगा, अभी अपन ने मैथमेटिकली सॉल्व किया था। तो अब आप ई और एफ से आर्क आर्क काटोगे, मतलब ई और एफ को सेंटर मानते हुए आर्क काटोगे। सर रेडियस कितनी ले, वही सेम जैसे पहले किया था, ई एफ की आर्क की मोर देन हाफ। ई एफ, ई से लेके एफ तक जो आर्क जा रही है, इसकी मोर देन हाफ। अंदाजे से कितना भी खोल के ऊपर, पहले ई से खाली स्पेस में, मतलब हवा में एक आर्क खींचेंगे, और उस आर्क के ऊपर सेम रेडियस लेते हुए एफ से भी आर्क खींचेंगे, और इसको इससे ज्वाइन करते हुए, लेटर से ये मुझे ई एफ जी मिल जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जी को, बी को जी से ज्वाइन करते हुए आगे और एक्सटेंड करते हुए मार्क कर दूंगा ए। 10 एंगल ए बी सी क्या निकलेगा, 90 डिग्री निकलेगा। समझ आया? शुरू हो जाओ ना दोगे। ठीक है ना? ये बॉटल है क्या आसपास कहीं, कहाँ रख देना? हम्म।
ईशानी इतनी मोटी लाइंस नहीं खींचनी है, ठीक है ना। अपनी लाइंस को थोड़ी डाइटिंग करवाओ। आजकल स्लिम ट्रिम रहने का जमाना है ना। जैसे आप स्लिम ट्रिम हो ना, आपकी वो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये भी हल्के हाथ से अब बना ली, ठीक है। ठीक है ना, देखो इधर देखो, स्केल रखना है सिंगल हाथ से, एक हाथ उस पे, ऐसे नहीं जैसे भी आप कर रहे थे ऐसे तीन चार है ना, उसको काटना थोड़ा ना। तेरी लाइन भी बहुत मोटी दिखाई दे रही है यहीं से ही। हाँ बिल्कुल मोटी है, अभी इससे पतली करो थोड़ी, थोड़ी डाइटिंग कराओ उसको। हाँ। हाँ, नहीं बीसी या ए बी कोई सी भी मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसका कंस्ट्रक्शन हो गया वो स्टेप्स ट्राई कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए। नहीं नहीं होंगे वो अच्छी बात है। देखो, गलती करने से डरना नहीं चाहिए वो अच्छी बात है, लेकिन गलत नहीं होंगे ऐसी गलत फहमी पालना भी गलत है, ठीक है ना। नहीं होते नहीं होते वो अच्छी बात है, लेकिन देखो मैं सही हूं ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन केवल मैं ही सही हूं ये बात बहुत गलत होती है बेटा। ठीक है ना, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और ये अच्छे अच्छों को ले डूबा, अच्छे अच्छों को। वन ट्वेंटी तक तो स्टेप्स लिख लो, जैसे कल 120 डिग्री बनाया था, 60 120। हुए स्टेप्स, हो गए शिका सारे, हो गए विनीत। ओके स्टूडेंट्स, चलो आओ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टैली करते हैं हम लोग। आप लोगों ने बनाया, अच्छी बात है। इट्स गुड टू सी कि सब लोग अपना अपना ट्राई कर रहे हैं, बहुत कम देखने को मिलता है मुझे इस क्लास में। ठीक है, सब लोग अपना अपना ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बट सब लोग अपना ट्राई करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपने बीसी लाइन सेगमेंट के लिए स्टेप लिखी होगी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। बीसी बनाते ही 0 डिग्री तो मिल गया। फिर 60 और 120 चाहिए, आपने पहले स्ट्रेटेजी बना ली। तो 60 के लिए क्या चाहिए होता है, यूजिंग डी एज सेंटर, नहीं
डी डी तो अब आएगा ना। यूजिंग बी एस सेंटर, यूजिंग बी एस सेंटर, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? यूजिंग बी एस सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स बी सी एट द पॉइंट डी। फिर यूजिंग डी एस सेंटर एंड टेकिंग सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई। फिर यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग सेम रेडियस cut an arc which intersects what, which intersects the first arc, क्योंकि ये सबसे पहली बार ये आर्क इंटरसेक्ट किसको कर रही हो तो बताओगे, which intersects the first arc at the point F। बोलो सही है यहां तक? तो ये फर्स्ट आर्क आएगी। देखो जब आप डी से ई पे जा रहे हो तब तो प्रीवियस आर्क आएगी, जब आप ई से एफ पे जा रहे हो तो प्रीवियस नहीं आएगी, क्या आएगी? फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एफ। चलिए साहब हम ई तक और एफ तक तो आ गए। अब ई तक और एफ तक आ गए तो लास्ट क्वेश्चन में जो काम ई और डी से किया था वही काम आज ई और एफ से करना है। डी की जगह भाई ई तो पहले भी लिया था, अभी भी लिया है, लेकिन पिछली बार डी को लिया था, साथ में भी किसको लेना है? एफ को। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो पहले ई को लेंगे, तो यूजिंग ई एस सेंटर और रेडियस क्या लेंगे बोलो? आर्क ई एफ, मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ ई एफ, कट एन आर्क, ठीक है ना। फिर यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट जी, देन जॉइन BG एंड लेट इट and extend it to the point A, hence angle ABC equal to what? 90 डिग्री। अब ये लिखे हुए आपके सामने स्टेप्स, आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लीजिए, अपना मैथ्स भी कर लीजिए और करेक्शन हो तो वो भी कर लीजिए। ई एफ नहीं आएगा, क्या आएगा? पहले की तरह, वो गलती इसमें भी है, आर की एफ है ना, आर की एफ आएगा, नॉट ई एफ। ठीक है, कॉमा कट एंड आर्क, क्योंकि ये आर्क तो हवा में, हवा में मतलब खाली स्पेस में है ना, लेकिन जो अगली वाली आर्क आएगी वो खाली स्पेस में नहीं होगी, पिछली आर्क पर होगी, वो आर्क पर आर्क होगी है ना। यूजिंग एफ एस सेंटर एंड सेम रेडियस कट एन आर्क which intersects the which intersects the cut an arc which intersects the previous cut an arc। स्कूल कब से खुल रहे हैं आपके? कोई भरोसा नहीं, एक्सटेंड एक्सटेंड भी हो सकता है सर्दी के कारण, है ना, सर्दी के। फिर मैसेज आया था, कौन से स्कूल है? अच्छा, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है या स्कूल ने किया है? थैंक यू बोला आपने गवर्नमेंट? क्या? तो वो तो फिर एग्जाम भी आगे एक्सटेंड होंगे बेटा, अगर छुट्टियां आगे एक्सटेंड हुई तो हर चीज एक्सटेंड होगी, इसमें क्या है? ठीक है, नहीं तो अनशन पे चले जाना, भूख हड़ताल पे चले जाना है। एट द पॉइंट क्या था यहाँ पे बोलना जी, मजाक है भाई है ना, चले मत जाना, सही है। हाँ टेकिंग लिख लो आप, देखो छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं, टेकिंग लिख लो। एक तरीके से मैं लिख रहा हूँ यूजिंग एफ एस सेंटर एंड यूजिंग सेम रेडियस, तो यूजिंग सेम रेडियस भी तो बोल सकते हैं ना, टेकिंग सेम रेडियस कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग लगा देंगे तो देखो फर्क ये पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे टेकिंग लगा दूंगा ना तो इसका मतलब ये है कि यूजिंग तो आ रहा है एफ एस सेंटर के लिए और टेकिंग आ रहा है सेम रेडियस के लिए, और अगर मैं नहीं लगाता हूं तो इसका मतलब है इसके लिए भी यूजिंग आ रहा है, उसके लिए भी यूजिंग आ रहा है। ठीक है, क्या मैं करीब करीब सारे सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ हूँ, गाट गाट का पानी पिया हूँ। संस्कृत भी किसी जमाने में आती थी, पर मेन चीज प्रैक्टिस की बात होती है, पढ़ाया हुआ तो संस्कृत भी हूँ लेकिन अब प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि पहले तो बच्चे ऐसे आते थे ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाओ है ना, तो अब उसमें संस्कृत भी पढ़ानी पड़ती थी यार। अब कस्टमाइज ट्यूशंस का जमाना है, पहले हमारे टाइम पे कस्टमाइज, या थोड़े साल पहले या तो कस्टमाइज ट्यूशंस का जमाना नहीं था, एक टीचर जो था सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, है ना, तो उसमें सबको सब कुछ सर्वगुण संपन्न होना पड़ता था। ओके, join BG and extend it to the point A। ओके
चलिए, तो एक एंगल और बनाएंगे आज की क्लास का, फिर बाकी कल, क्योंकि हमको रश करने की जरूरत नहीं है ना, हम आराम से, हमारा कोर्स वैसे तो कंप्लीट ही है, लास्ट चैप्टर ही चल रहा है, और कुछ बच्चे अभी न्यू ईयर भी मना रहे हैं तो उनका भी वेट करना है ना, इसलिए होले होले चलना है, रुकना भी नहीं है, मतलब कछुए की चाल में चलना है, धीरे धीरे, बट स्टॉप नहीं करना है। तो अब आ जाओ, एक एंगल और बनाते हैं। अभी कौन सा बनाया हमने? 90। उससे पहले कौन सा बनाया? 30। तो अब 90, अभी अभी 90 बनाया ना, अभी अभी जस्ट 90 बनाया, अब 90 को भी बाइसेक्ट कर दो 45। ठीक है, तो 90 तक तो आना ही पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 90 तक तो आना ही पड़ेगा। अब 90 से 45 में पंगा है बेटा, चलो बनाओ देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट एंगल इज 45 डिग्री। तो मैं कर देता हूं स्क्रीन क्लियर, और सब लोग का ध्यान होना चाहिए ऑन द स्क्रीन। बनाते हैं कुछ स्ट्रेटेजी, इधर स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग पहले। हाँ जी, तो क्या बनाना है आपको? 45 डिग्री क्या बनाना है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किन दो का बाइसेक्शन, क्योंकि 60 का मल्टीपल तो है नहीं, जो भी चीज 60 की मल्टीपल नहीं है वो किसी न किसी की, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो 60 का मल्टीपल या किसी न किसी चीज का बाइसेक्शन। अब ये किसी न किसी चीज का बाइसेक्शन है, तो यानी कि वही समथिंग प्लस समथिंग होल डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब ऐसे समझ नहीं आ रहा तो जैसे पहले आपने किया, 2 को तो ले जाओ उधर, मल्टीप्लाई करो, तो 45 × 2 क्या होता है? 90 डिग्री इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग। अब आपको 90 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स के सम के फॉर्म में लिखना है जो आपको बनाने आते हैं। 60/30। तो देखो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री तो लिखते ही बन जाता है, और 90 डिग्री अभी भी बनाना सीख लिया, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो अभी आपने कहा, और लगा देता हूं, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, ठीक है। अब बताओ आप कौन से तरीके से जाना चाहेंगे? देखो दोनों तरीकों में करीब करीब बराबर की मेहनत है, 19-20 का फर्क होगा। अब आप चाहो उस तरीके से चल सकते हैं, 19 कौन सा है 20 कौन सा है वो अभी करने से पता चलेगा। ओके, तो सुनो, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला जो लॉजिक है वो ज्यादा ट्रेंड में है। मतलब आप अगर 10 टीचरों से काम कराओगे तो शायद 7 या 8 टीचर आपको 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को बाइसेक्ट करा के ही 45 बनाएंगे, और कुछ एक जो टीचर्स हैं वो 30-60 भी करा सकते हैं। तो अभी एक बार अपन ट्रेंडिंग वाला काम कर लेते हैं, और 30 एंड 60 वाला आपके लिए हो जाता है होमवर्क। सेम एंगल आपको दूसरी तरीके से बनाना है। ओके, चलो, तो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, अब 0 डिग्री तो बनते ही बन जाता है, लाइन सेगमेंट खींचते बन जाता है। 90 अभी अभी आपने बनाया है, चलो 90 तक आओ एक बार। अभी अभी आपने 90 डिग्री बनाया है ना, कॉपी पेस्ट करना है आपको, वही काम सारा करो, बनाओ बिल्कुल 90 डिग्री बनाओ। ये वाला ऑप्शन तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा फिर, है ना, इसको थोड़ा सा डिस्कस मैं करवा दूंगा अभी। पहले आप ये बनाओ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो लाइन सेगमेंट बीसी खींच ली। लाइन सेगमेंट बीसी खींच ली, खींचते 0 डिग्री खींचते 0 डिग्री तो बन गया। अब कहाँ तक जाना है? 0 के साथ 90 का कॉन्सेप्ट चाहिए, और 90 के लिए क्या क्या चाहिए? 90 के लिए 60 और 120 चाहिए, और 60 के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, 60 खींच दो, ऐसे ऐसे खींच जाता है ना। बन गया क्या? 90 तक बन गया क्या काम? ठीक है, वहीं रुकना, अभी वहीं रुकना, आगे मत बढ़ना। ये हो गया हमारा 60, ये तो हो गया डी, ई हो गया 60, और लेट से थोड़ा और आगे, ई थोड़ा सा और आगे जाएगा, यहाँ पे लगा, ई हो गया मेरा 60,
एंड ये हो जाएगा लगभग मेरा एफ 120। और ई और एफ का इंटरसेक्शन अभी अभी आपने किया था, नहीं किए क्यों, अगला जो वर्टेक्स है ए बी, ए तो रिजर्व रहता है हमेशा के लिए है ना, बी सी डी ई ई एफ जी। यहां तक का काम हो गया क्या सबका, सभी का हो गया, यहां तक का काम हो गया क्या, स्क्रीन पे देखो। ठीक है, इसके बाद का काम किसने किसने कर लिया, किसी ने किया इसके बाद का काम, क्या आ तो रहा है, कर नहीं रहे, अच्छा क्या आ रहा है आपको वो बताओ मुझे, अब क्या करेंगे इसके बाद, सुनना ध्यान से सुनना सब लोग। हाँ पॉइंट, कृतिका सुन रहे हो हम, बताओ, आप 90 डिग्री तक आ गए, अब आपको किस किस को बाइसेक्ट करना था, 0 डिग्री को, और अब हर कोई जानता है 0 डिग्री तो ये है, हर कोई जानता है 0 डिग्री तो ये है, और हर कोई ये भी जानता है कि 90 डिग्री ये है। पर अगर आप डी और जी से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बाइसेक्शन कर दोगे तो वो 45 डिग्री नहीं बनेगा, बी से ना। अब सुनना ध्यान से, जो मैं एक चीज कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना सब लोग, मनन इधर ध्यान दो। देखो, जब आप 0 डिग्री की बात कर रहे थे तो 0 डिग्री डी पे था, जब आप 60 डिग्री की बात कर रहे थे तो 60 डिग्री ई पे था, जब आप 120 डिग्री की बात कर रहे थे तो 120 डिग्री, आप देखो 0 60 120 सारे के सारे एक ही आर्क पर हैं, तो वो अलग से क्या ऊपर क्या कर रहा है, और कर रहा है, तो वो हमारी आर्क नहीं है, वो हमारी आर्क, हमको 90 डिग्री की आर्क इसी आर्क पर चाहिए जिस आर्क पर 0 60 और 90 है। यानी अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, जो सर्किल बनेगा ना, इसी सर्किल पे मुझे 90 डिग्री, भाई 0 डिग्री इस पे लिया है ना आपने डी पे, तो आपको 90 डिग्री भी इसी पे चाहिए, उस वो जी वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। अब सर इस पे कैसे बनाऊं, तो इस पे कैसे बनाओगे, अभी चर्चित ने बताया, बोलो। आप बी को जी से ज्वाइन करो लेकिन डॉटेड, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल एंगल थोड़ी ना है, तो जैसे ही आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, देखो 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 देखो, तो ये पॉइंट मिला, ये इस सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है, ये है आपका 90 डिग्री का आर्क। आपको वो 90 डिग्री का आर्क इसी सर्किल पे चाहिए, फर्स्ट आर्क पे चाहिए, जो सबसे पहली पहली आर्क थी। ओके, तो जी के बाद क्या आता है, एच, क्या आता है, एच। अब आप एच को और डी को, अब आप एच को और डी को बाइसेक्ट करोगे, वही सेम पहले की तरह, एच डी, एच डी की मोर देन हाफ लेनी है, देन एक आर्क डी से, एक आर्क डी से, और एक आर्क सेम रेडियस लेकर एच से, और इसको इससे ज्वाइन कराना, लाइक दिस। 45 डिग्री है नहीं, तो आर्क थोड़ी गलत बनी है, चलो एक मिनट रुको, ये आर्क थोड़ी यहाँ बनेगी 45 डिग्री, तो नीचे बन गई, ये हो जाएगा मेरा ए। लेट से ये एच आ गया, तो एच के बाद क्या आता है, आई, ये आई पॉइंट है। बोलो बना 45 विधि, करो मैशर, बन रहा है एग्जैक्ट, 1 2 डिग्री ऊपर नीचे चलेगा, बाकी ठीक होना चाहिए। बना अनुष्का, तो ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, बस आपको टेक्निक्स याद रखनी है, 3 के मार्क्स मानता हूं मैं इस चैप्टर के, तो है ना, कुछ अलग से कुछ स्पेशल याद करना नहीं है, बस आपके, आपको कॉम्पस चलाना आना चाहिए और छोटी थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है। बोलो ईशानी, सही लग रहा है चैप्टर, कोई जोड़ गुणा बाकी नहीं करना ज्यादा, हाँ कोई अलजेब्रा नहीं, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं, ठीक है, कोई थ्योरम नहीं, ठीक है, बस ये टेक्निक्स याद रखनी है। बोलो यहां तक हुआ, चलो अब स्क्रीन पे आओ सब लोग। लेटस से अगर मैं 30 60 से बनाता, जो आपके लिए होमवर्क है, तो टेक्निक एक बार अपन इसको मतलब करना क्या होगा, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, उसके लिए 90 डिग्री तो आप बनाओगे नहीं है ना, तो उसमें ये नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, और उसमें फिर 120 डिग्री भी क्यों होगा,
120 डिग्री भी क्यों होगा बताओ? 120 डिग्री तो आपने 90 डिग्री के लिए बनाया था ना। देख लो भाई, स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग, फिर मत कहना कि समझ नहीं आया ना। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री बनाओगे। 60 डिग्री बन गया ये डी, ये इसको भी हटा दो चलो। बीसी लाइन सेगमेंट खींच दी, 60 डिग्री बना दिया। डी तो 0 डिग्री, और ये ई क्या हो गया मेरा, 60 डिग्री हो गया। अब आप क्या चाह रहे थे, किस किस को बाइसेक्ट करना चाह रहे थे? 60 और 30 को करना चाहते तो 30 बनाना पड़ेगा। अब 30 कैसे बनाओगे, 60 और 0 के बाइसेक्शन से बनेगा। तो 60 और 0 के बाइसेक्शन से, यानी वही डीई आर की मोर देन हाफ लेकर, एक बार डी से और एक बार सेम रेडियस लेकर ई से, ई से, है ना। एक बार डी से एक बार ई से, ये पॉइंट आ जाएगा एफ। अब एफ है 30 डिग्री और ई है 60 डिग्री, इन दोनों के कहीं बीचों बीच निकलेगा 45 डिग्री, राइट। लेकिन सेम टू सेम अभी वाला लॉजिक, ये एफ इस सर्किल पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो पहले एफ को सर्किल पे लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी को एफ से ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करते टाइम ये इस सर्किल पे जहां टकराया उसको लेना पड़ेगा जी। अब जी और ई को बाइसेक्ट करके इनके बीचों में जाएगा 45 डिग्री, समझ गए। यानी जीई आर की मोर देन हाफ लेके, ठीक है ना, एक बार जी से और एक बार ई से, और फिर बी को इससे जोड़ेंगे। लेटर से एच आ गया, तो बी को एच से जोड़ते हुए आगे ले जाएंगे, उसको ए कर देंगे, ये बी सी लेना। ठीक, समझ गए क्या? ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, 30 60 को बाइसेक्ट करके 45 डिग्री बनाने वाला पार्ट। तो बताओ ये ज्यादा आसान लगा या वो ज्यादा आसान लगा, बोलो। वैसे दोनों में बराबर मेहनत है। देखो इसमें भी आपको एक डमी है, इसको कहते हैं डमी एंगल। ये जो मैंने एंगल बनाया ना, ये डमी एंगल था। ये केवल इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि जी पॉइंट मिल जाए, सर्किल के ऊपर वो 30 डिग्री का पॉइंट मिल जाए। ठीक है, चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें किसी ने, लिखो। तो 90 डिग्री तक के स्टेप्स तो आपको लिखने हैं। चलिए, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 6 स्टेप्स सेम एज 90 डिग्री। तो आप लोगों ने स्टेप्स 90 डिग्री के, मैंने कहा था 90 डिग्री तक पहुंचो, तो आप देखो 6 स्टेप्स में पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, 6 स्टेप्स में पहुंचे होंगे। ठीक है, फटाफट से रिवाइज कर लो कौन सा होगा। पहला स्टेप होगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। दूसरा स्टेप होगा यूजिंग डीएस सेंटर टेकिंग एनी रेडियस कट एन आर्क। तीसरा स्टेप होगा यूजिंग डीएस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस cut an arc on the previous which intersects the previous arc at the point E। फिर 3 हो गए ना। चौथा स्टेप होगा using ES center and taking same radius cut an arc which intersects the previous arc at the point F। कितने हो गए, 4। पांचवा स्टेप होगा, पांचवा स्टेप क्या होगा, using ES center and taking radius, नहीं सेम क्यों, मोर देन बाइसेक्शन कर रहे हैं ना, ये बाइसेक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ई और एच, ई और एफ से बाइसेक्शन करना होगा, तो ई एफ की मोर देन हाफ लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्या? हाँ, ये फिफ्थ पॉइंट में आप जब 90 डिग्री, देखो आप 60 डिग्री तक आ गए, आप 120 डिग्री तक आ गए। अब आपको बाइसेक्शन करना है, तो बाइसेक्शन के लिए आप जिन दो को बाइसेक्ट कर रहे हैं उसकी आधी से ज्यादा लंबाई लेनी पड़ती है रेडियस के रूप में। ठीक है ना, तो यूजिंग जैसे ई एस सेंटर, जब हम ई से शुरू करेंगे तब तो हम बताएंगे क्या रेडियस ले रहे हैं, और जब अपन एफ से शुरू करेंगे तब अपन लिख देंगे सेम रेडियस। ठीक है, तो ई से तो बतानी पड़ेगी ना, तो यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन आर्क ई एफ, comma cut an arc, then using f as center and taking the same radius cut an arc which intersects the previous arc at the point G। यहां तक का काम हो गया, at the point G, at the point G। अब क्या कर रहे हो आप, अब आपको इस H पॉइंट की तलाश है, यानी इस सर्किल के ऊपर 90 डिग्री के पॉइंट की तलाश है। तो इस सर्किल के ऊपर 90 डिग्री का पॉइंट कैसे मिला, बोलो विनीत। आपने बी को जी से ज्वाइन किया, और जी से ज्वाइन करने के रास्ते में मिला, रास्ते में मिला, कहीं कहीं रास्ते में मिला, तो हम क्या कहेंगे, ज्वाइन बीजी एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एच। बीजी को ज्वाइन करो, और ज्वाइन करते करते उसको फर्स्ट, सबसे पहली जो आर्क थी उस पर एच पॉइंट से इंटरसेक्ट करवाते जाओ, या करवा होने दो उसको, फर्स्ट आर्क पे पॉइंट एच पे इंटरसेक्ट होने दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, ज्वाइन
ज्वाइन बीजी एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एच। यही लिखा है देखो। अब आपको एच मिल गया यहाँ पे। अब आगे का काम तो आप समझ ही चुके होंगे। अगेन डी और एच को बाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले डी से लेंगे। यूजिंग डीएस सेंटर, रेडियस क्या लेंगे, इसकी मोर देन हाफ, taking radius equal to more than half of the length of arc HD, ठीक है, कॉमा कट एन आर्क, ठीक है। फिर यूजिंग एच एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट आई। और सेकेंड लास्ट स्टेप होगा ज्वाइन बी आई, ज्वाइन बी आई एंड लेट इट एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए, एंड लास्ट स्टेप हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो चेक करो अगले स्टेप्स। Eighth step will be using DS center taking radius equal to more than half of DH, नहीं arc DH। arc DH, cut an arc, then using HS center using HS center and taking the same radius cut an arc which intersects the previous arc at the point I। तो 10 steps का ये क्वेश्चन है, शायद इतना बड़ा होगा तो। हाँ 11। join BI and extend it to the point A, hence angle ABC equal to what, 45 डिग्री। ठीक है। अब होमवर्क क्या है, यही 45 डिग्री बनाना है। कैसे, 30 और 60 के कॉम बाइसेक्शन से, और उसके स्टेप्स भी लिख के लाने हैं। तो स्टेप्स देखो यहाँ तक तो सेम चलेंगे, कहाँ तक, नहीं 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसमें स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, शुरू से ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें तो 90 डिग्री बनाया हमने, उसमें 90 डिग्री क्यों बनाएंगे हम, उसमें तो 30 और 60 का इंटरसेक्शन चाहिए ना। तो उसमें 30 डिग्री के स्टेप्स चेक कर लेना, 30 डिग्री तक के स्टेप्स वहां तक कर लेना, फिर 30-60 का इंटरसेक्शन करना है, ओ बाइसेक्शन करना है आपको, ठीक है। डन। करके आना ट्राई, घर से नहीं आया तो कल सबसे पहले आते ही पूछ लेना कि क्या क्या दिक्कत आई, और उसके बाद फिर अपन अगले एंगल्स पे चलेंगे, ठीक है ना। अब अगले एंगल्स जो बचते हैं मोटे तौर पे बात करें तो देखो, एक एंगल बचता है 135 डिग्री बचता है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है। फिर आ जाओ 150 डिग्री बचता है, और इंपॉर्टेंट में ये दो हैं, और एक 22.5 डिग्री, इसका भी आधा, अभी जो 45 बनाया का भी आधा, 0 और 45 है ना। अच्छा एक और होता है 165 डिग्री। तो ये 4 एंगल बचते हैं कल की क्लास के लिए, ओके ठीक है। क्या, बोल बोल बोल। 15 डिग्री, 15 डिग्री नहीं बनाया हमने। हाँ 22.5 नहीं आता, सॉरी 15 आता है, सही कह रहा हूँ। हालांकि 22.5 भी बनाया जा सकता है 45 का आधा करके। हाँ है 22.5 एग्जाम एक्सरसाइज में है, तो फिर तो इसको भी, फिर तो 5 एंगल्स हो गए, 22.5 और 15 डिग्री। ये 4-5 एंगल्स कल ही खत्म करेंगे, तो कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर आना घर पे, है ना। हाँ बोल, उसको क्या बोल रहा है, और भी कोई एंगल याद आया। 15 का भी आधा कर दे, 7.5 डिग्री, उसका भी आधा कर दे, 110। 110 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 110 ना तो 60 का मल्टीपल है। 105 बन सकता है, यस 105। बहुत सारे एंगल्स बचते हैं भाई, तो चलो एक नहीं तो 2 क्लास में करेंगे, लेकिन कवर हम सारे करेंगे। 105 डिग्री भी है ना। ओके चलो, 75, यस 75 नहीं लिखा गया इसमें, 75 भी लिखो शीट में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस एंड बाय।